पुस्तक सांख्य एवं योग दर्शन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती द्वारा लिखित। योग दर्शन। भूमिका। मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य समस्त दुखों, कलेशों, वासनाओं और अतृप्ति से मुक्त होकर सच्चे सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करना है। वैसे तो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समस्त विवेकवान पुरुष अपनी रुचि, बुद्धि एवं क्षमता के अनुसार विभिन्न साधनों का सहाय लिया करते हैं। ऋषि मुनियों ने इसके नियमित विभिन्न प्रकार की उपासनाओं, जप, तप, भक्ति तथा अनेक कर्म कांडों का विधान पात्र भेदानुसार किया है। तथापि ये सभी विधान आत्मोत्कर्ष हेतु निचले सोपान माने गए हैं। इन साधनों से व्यक्ति लौकिक जीवन में सुख और सफलताएं अर्जित कर सकता है। मरणोपरांत सर्वांगिक भोग भी प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रज्ञा, सत्य ज्ञान की प्राप्ति करके आत्मा के अंतिम लक्ष्य कैवल्य के दिव्यानंद के निमित्त उपयुक्त साधनों की अपेक्षा कहीं उच्च साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही अनेक उच्च साधनों में योग अति महत्वपूर्ण साधन है। अन्य साधनों से यह उच्चतर इसलिए माना जाता है कि जहाँ अन्य साधन विचारात्मक अथवा सैद्धांतिक हैं, वहीं योग दर्शन पूर्ण रूपेण व्यवहारिक एवं क्रियात्मक है। प्रत्येक अभ्यासी साधक इसकी सत्यता और प्रामाणिकता का परीक्षण स्वयं कर सकता है। योग दर्शन की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए एक विद्वान ने योग दर्शन की समालोचना में लिखा है। कुछ व्यक्ति योग का प्रमुख स्वरूप उद्योग, अभ्यास मानते हैं, कुछ लोग वियोग, वैराग समझते हैं तथा कुछ लोग संयोग, परिठान समझते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि इन सभी का सम्मिलित स्वरूप ही योग है। इनमें से किसी का छोड़ देने से उद्देश्य की पूर्ति हो सकना संभव नहीं। योग शब्द का अर्थ। योग शब्द की व्युत्पत्ति युजिर योगे तथा युज समोधो धातु से घृण प्रत्यय लग कर हुई है, जिसका तात्पर्य समाधि अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रक्रिया प्रस्तुत करना है। जब हम योग के इस व्युत्पत्तिपरक अर्थ पर गहनता पूर्वक विचार करते हैं तो इसके मुख्यतः दो अर्थ निकलते हैं। प्रथम, जीव और ईश्वर द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन अर्थात अद्वैत की अनुभूति, तथा द्वितीय अभ्यास एवं वैराग द्वारा चित्तवृत्तियों को एकाग्र करना, जिसका लक्ष्य समाधि की स्थिति में पहुंचना अर्थात स्वरूप वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित होना है। महर्षि व्यास जी ने योग का अर्थ समाधि ही बताया है। कारण यह है कि इसी अवस्था में पहुंचकर चित्तवृत्तियों का पूर्णतः निरोध संभव है और तभी परमात्मा से दाम्पत्य की स्थिति बन सकती है। सांख्य और योग दर्शन के मूलभूत अंतर। सांख्य और योग दोनों ही दर्शन मनुष्य के दुखों के मूल कारणों को खोजकर उनके समाधान देते हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र है, अंति सत्यम न जहात्यंति सत्यम न पश्यति। अथर्व 10:8-32। अर्थात निकट में बैठे हुए को छोड़ता नहीं तथा पास में बैठे हुए को देखता नहीं। तात्पर्य यह है कि जीव निकट विराजमान अपने साथी प्रकृति से संलिष्ट है, अर्थात उसे छोड़ता नहीं, तथा पास में ही विराजमान अन्य साथी परमात्मा को देख भी नहीं पाता। सांख्य और योग दर्शन में इन्हीं विषयों पर विचार किया गया है। सांख्य दर्शन की दृष्टि में मनुष्य के दुखों का कारण मनुष्य का प्रकृति से अत्यधिक संलिष्ट रहना है। वह उसे छूटने या अनासक्त भाव से रहने का प्रयत्न ही नहीं करता, तथा योग दर्शन की दृष्टि से मनुष्य के दुखों का कारण यह है कि वह परमात्मा जो पास में ही हृदय में विराजमान है, उसे देखने, उससे संयोग करने का प्रयत्न ही नहीं करता। सांख्य और योग में मूलभूत पार्थक्य यही है। जिन दुखों से व्यक्ति दुखी रहता है, योग दर्शन में उन्हें पंच क्लेश के नाम से जाना जाता है। ये है अवस्था, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। इन्हीं कलेशों से छूटने के व्यवहारिक क्रियापरक
उपाय योग दर्शन में वर्णित है। अतः योग दर्शन को हम व्यवहारिक दर्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो तथ्य प्रतिपादित किए गए हैं उनके प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे हो यह भी बतलाया गया है। इसी विशेषता के कारण योग दर्शन को सर्वोत्कृष्ट महत्व का माना गया है। योग की उपयुक्त विशेषताओं पर ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि योग एक विज्ञान है। यह हिंदू संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ निधि है। सभी दर्शनों का यह अभिमत है कि योग की प्रक्रिया मोक्ष को मुख्य साधन है। हमारे ऋषि मुनियों के प्रतिभ ज्ञान के उदय में योग ही सर्वाधिक उपयोगी हेतु माना जाता है। भारतवर्ष में सिद्धांत और व्यवहार की उभय दृष्टियों के द्वारा योग का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वह अन्यत्र नितांत दुर्लभ है। योग सांख्य का ही एक क्रिया रूप है। गीता में भी उल्लेख है, एकम सांख्यम च योग्यम च यह पश्यति स पश्यति। गीता 5.5। योग समस्त संप्रदायों और मत मंतारों के पक्षपात एवं वाद विवाद से रहित सार्वभौम धर्म है, जो स्वयं अनुभव के द्वारा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेना सिखलाता है और मनुष्य को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। योग की विभिन्न शाखाएं और प्रणालियां। जैसा कि पीछे योग शब्द का अर्थ शीर्षक में स्पष्ट हो चुका है कि जीवात्मा और परमात्मा के सम्मिलन के उपयुक्त और उत्कृष्ट मार्ग को योग कहते हैं, अथवा यूँ कहें कि चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करके एकाग्र करने के अभ्यास का नाम योग है। ईश्वर जीव के संयोग की विभिन्न पद्धतियां भारतीय शास्त्रों में मिलती हैं। उन्हीं के आधार पर विभिन्न क्रियाओं के नाम के साथ योग शब्द जुड़ गया। इस प्रकार योग की अनेक शाखाएं और पद्धतियां बन गई। यूँ तो योग की अनेक प्रणालियां हैं, किंतु उनमें एक दो ही अधिक प्रसिद्ध है। जैसे किसी सामान्य शिक्षित समझदार व्यक्ति से योग के विषय में पूछे तो वह दो प्रकार के योग का उल्लेख सहजता से कर देगा, एक हठ योग, दो राजयोग। यदि अल्प शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्ति से योग के विषय में पूछे तो वह आसन, प्राणायाम जैसी हठ योग की क्रियाओं का ही न्यूनाधिक उल्लेख कर पाएगा। इस प्रकार ये दो योग ही अधिक प्रख्यात है। वैसे वर्तमान में जो योग के विभिन्न नामों प्रचलित हैं, उनमें से कुछ नाम नीचे दे रहे हैं। 1 राजयोग, 2 हठ योग, 3 जप योग, 4 लय योग, 5 मंत्र योग, 6 शब्द योग, 7 ज्ञान योग, 8 कर्म योग, 9 भक्ति योग, 10 प्राण योग, 11 हंस योग, 12 तंत्र योग, 13 स्वर योग, 14 शिव योग, 15 भृगु योग, 16 ध्यान योग, 17 पाशुपत योग, 18 समाधि योग, 19 प्रेम योग, 20 ब्रह्म योग, 21 अनासक्ति योग, 22 पुरुषोत्तम योग, 23 तारक योग, 24 नाम कीर्तन योग, 25 पुरुष योग, 26 स्पर्श योग, 27 अस्पर्श योग, 28 भाव योग, 29 अभाव योग, 30 क्रिया योग, 31 बुद्धि योग, 32 विज्ञान योग, 33 पतिव्रत योग, 34 गृहस्थ योग, 35 स्वप्न योग, 36 सुषुप्ति योग, 38 सांख्य योग, 39 कुंडलिनी योग, चित्त योग, 40 इच्छा योग, 41 ज्ञान इंद्रिय योग, 42 कर्म इंद्रिय योग, 43 मानस योग, 44 अहंकार योग, 45 पूर्ण योग, 46 कबीरपंथी योग, 47 स्वामीनारायण योग, 48 पारसी मत योग, 49 ईसाई मत योग, 50 जैन मत योग, 51 बौद्ध मत योग, 52 समर्पण योग। ये तो कुछ ही नाम हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक नामों के नाम
विभिन्न साहित्य और लेखों में मिलते हैं। इसके पीछे तथ्य यही है कि समस्त संप्रदायों ने अपनी अविशिष्ट साधना पद्धति को योग नाम से अलंकृत किया है, परंतु गहनता से यदि इन सभी पद्धतियों की तह में जाएं तो विदित होगा कि इन सभी का उद्गम स्थल महर्षि पतंजलि का योग राजयोग ही है। योग शास्त्र के आचार्य और ग्रंथ पतंजलि। वस्तुतः यह शास्त्र तो ऋषियों के अनुभूत तत्वों के फल को जानने का साधन है। विद्वानों का कहना है कि योग सूत्र के रचयिता, व्याकरण, महाभाष्य के निर्माता तथा चरक संहिता के रचयिता एक ही व्यक्ति पतंजलि है। इस संदर्भ में यह उक्ति विद्वान जनों में अति प्रचलित है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं सरिष्य च वैद्यकेन यगोपक्रांतो पवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलरान्नतोऽस्मि। मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिसने योग से अंतःकरण के, व्याकरण से, पद से, वाणी के और वैद्यक से शरीर के मल दोषों को दूर किया है। ईसा से पूर्व दूसरी सदी में इन्होंने जन्म लिया था। कहा जाता है कि यह शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग के रूप को धारण करते हुए इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी और शिष्यों को पढ़ाया था। महर्षि पतंजलि प्रणीत यही योग सूत्र योग शास्त्र का मूल ग्रंथ है। व्यास। योग सूत्र पर व्यास का भाष्य है। यह व्यास महाभारत के रचयिता से भिन्न है। यद्यपि भाष्य बहुत विस्तृत है, फिर भी यह कठिन है। वाचस्पति मिश्र 10वीं शतक के वाचस्पति मिश्र की तत्ववैशारदी नामक व्यास भाष्य की टीका सरल और बोधगम्य है। विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु ने व्यास भाष्य के ऊपर एक वार्तिक लिखा है। इन्होंने योग सागर संग्रह नामक एक छोटा सा ग्रंथ भी लिखा है। योग सूत्र पर भोज की एक वृत्ति है। रामानंद की मणिप्रभा नाम की टीका पांडित्यपूर्ण है। सदाशिवेंद्र सरस्वती का योग सुधार कर भी बहुत सुंदर टीका है।